प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग ब्लेस्ड हैं। खुदावन के प्यारे लोगों, आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान जी से वचनों की कुछ अद्भुत और गहरी बातों को वचनों के आधार से जानेंगे। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि आज परमेश्वर के दास ने वचनों से बहुत ही गहरी और अद्भुत बातों को हम पर जाहिर किया है। So I request, listen carefully. God bless you. So we are continuing this series, and today I'll be teaching on planting the incorruptible seed. तो हम इस शिक्षा में आगे बढ़ने वाले हैं और आज मैं सिखाने वाला हूँ वो अविनाशी बीज बोने के बारे में। And if you can get hold of this principle, और अगर ये सिद्धांत आपने पकड़ लिया, it will affect every area of your life. तो ये आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित कर देगा। Amen. आमीन। You will walk as a conqueror in every area of your life. आप जीवन के हर एक क्षेत्र में जयवंत जिएंगे। That's the plan of your heavenly Father for you. आपके स्वर्गीय पिता की यही योजना है आपके लिए। He does not want you to be spiritual, come to church, but then live a defeated life in your office. परमेश्वर पिता आपके लिए ये नहीं चाहता कि बहुत आत्मिक लगें, आत्मिक जीवन तो जिएं, लेकिन एक हारा हुआ जीवन आप दुनिया में जिएं या अपने दफ्तर में जिएं। You're living a defeated life in your relationships. अपने रिश्तों में हारा हुआ जीवन जिएं। You're living a defeated life in your health. अपने स्वास्थ्य में हारा हुआ जीवन जिएं। He wants you to be a conqueror in every area of your life. लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आप जीवन के हर एक क्षेत्र में जयवंत जिएं। And our God is a conqueror. और हमारा परमेश्वर जय पाने वाला है, वो जयवंत है। Amen. He conquered death. उसने मृत्यु पर जय पा ली। And the Bible says a seed produces of its own kind. बाइबल कहती है एक बीज अपनी ही समानता में उत्पन्न करता है। And that same God has produced conquerors. और उस ही परमेश्वर ने जयवंत बच्चों को पैदा किया है। So I want to teach you this principle. तो मैं आपको ये सिद्धांत सिखाना चाहता हूँ आज। And I want you to pay attention. और चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने। Let the word go down in your heart. वचन आपके दिल में उतर जाए। Amen. Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, अपने पड़ोसी से कहें, पड़ोसी, don't let anything distract you from hearing the word. किसी भी बात को अपने आप का ध्यान भटकाने मत देना। Amen. So I want to teach you a little bit about seed. तो मैं आपको बीज के बारे में सिखाना चाहता हूँ And how everything in the kingdom revolves around seed. और कैसे राज्य में सब कुछ बीज के इर्द गिर्द घूमता है। Don't worry, this is not a teaching on finance. चिंता ना करें, मैं पैसे के विषय में नहीं। There will be no second offering. कोई दूसरी ऑफरिंग नहीं होगी। Seed is the science of God. लेकिन बीज परमेश्वर का विज्ञान है। I'll say it again. Seed is the science of God. बीज परमेश्वर का विज्ञान है। Look around you. Everything that is alive came through a seed. आपके इर्द गिर्द जो कुछ जीवित है वो बीज में से आया है। Amen. The life gets transferred through a seed. जीवन बीज के द्वारा आगे बढ़ता है। Generations are born because of a seed. पीढ़ियां दर पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं बीज के कारण। The plan of God continues because of a seed. परमेश्वर की योजना आगे बढ़ती है बीज के कारण। Our God likes to pack marvelous and huge things in tiny packages. हमारा परमेश्वर पसंद करता है कि वो बड़े बड़े महारथी, बड़ी महान चीजों को छोटे बीज में डाल दे। Amen. हमें But we like big gifts. लेकिन हमें बड़े तोहफे पसंद हैं। Right? If there are like, if anybody tells you to choose a gift and there are so many gift boxes, maybe you'll choose the biggest one. और अगर बहुत सारे गिफ्ट के डब्बे आपके सामने रखे हों, कोई बोले कोई भी चुन लो, तो आप सबसे बड़े वाला चुनोगे नहीं। But the Lord doesn't work like that. लेकिन परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। The Bible says that our God is a God of humble beginnings. बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर नम्र शुरुआत करने वाला परमेश्वर है। He will start it so small that it would be so insignificant that you will ignore it.
वो हर एक बात को इतने छोटे से शुरू करता है कि वो इतना साधारण लगेगा कि आप उसको नजरअंदाज कर देंगे, Because we are always looking for spectacular. क्योंकि हम हमेशा अचंभित कर देने वाली बातों को देख रहे होते हैं। Say seed. बोले बीज। Our God is a God of seed. हमारा परमेश्वर बीज का परमेश्वर है। Amen. आमीन। And in the seed there are possibilities that even human mind cannot comprehend. और बीज में ऐसी संभावनाएं हैं जो मनुष्य की बुद्धि समझ भी नहीं सकती। Go and stand beside a huge tree जाएं और एक बड़े पेड़ के बगल में खड़े हो जाएं and take that seed of the same tree in your hand. और उस पेड़ के बीज को अपने हाथ में पकड़ के देखें। Look at the tree. पेड़ को देखना, Look at the seed. बीज को देख, Look at the tree. पेड़ को देख। Would you believe that this massive tree was once wrapped in this seed? क्या भरोसा कर पाओगे कि ये बड़ा विशाल पेड़ इस छोटे से बीज में था एक समय? Great destinies are wrapped in tiny seeds. महान उद्देश्य छोटे बीजों में बंद पड़े हुए। And maybe you say, God, my life is nothing. और हो सकता है कोई कहे कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है प्रभु। What can I do? What can my life accomplish? मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी जिंदगी से क्या पूरा हो पाएगा? Well, wait before you make a judgment because you are a seed. रुक जाओ इससे पहले कि परमेश्वर की रचना को तुच्छ समझो, उसका न्याय करो, क्योंकि आप बीज हो। And if you can follow the principles of God, और अगर परमेश्वर के सिद्धांतों को पर चलने लग जाओ, your latter days shall be 1,000-fold more than your former days. तो आपके आने वाले दिन बीते हुए दिनों से हजारों गुना बेहतर होंगे। That's why God says in His Word, even though your beginning was small, your end will be marvelous. Your future will be glorious. It will be prosperous. इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है, हालांकि तेरी शुरुआत छोटे से हुई, लेकिन तेरा अंत महान होगा, तेरा भविष्य विशाल होगा, महिमा से भरा हुआ होगा। Amen. The God of heaven and the earth, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, the God who holds this entire universe at the palm of His hand. वो परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड को अपने हाथ में लिए बैठा है। Even when He came down to this planet, He came in the form of a seed. जब वो खुद इस पृथ्वी पर उतर के आया तो वो भी एक बीज के रूप में आया। Think about that. इसके बारे में सोचो। But how did his story go? लेकिन उसकी कहानी कैसे आगे बढ़ी? Glorious. महिमा से भरी हुई। Amen. And the Bible says, oh come on, let's go to that verse, 1 Peter 1:23. पहला पत्रस 1 उसका 23 देखते हैं। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. Amen. 1 Peter 1:23. When you're there, say amen. जब आप पहुंच जाए तो आमीन बोले। All right. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible. क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, Through the word of God, which lives and abides forever. परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। I am born of an incorruptible seed. मैं एक अविनाशी बीज से पैदा हुआ हूँ। You are born of an incorruptible seed. आप एक अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हैं। I'm talking about those people who are born again, who believe in Jesus. मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक नया जन्म पाया, जो यीशु पर विश्वास। I'm not talking about if you're born in a Christian family. मैं तब बात नहीं कर रहा अगर आप एक मसीह परिवार में पैदा हुए, It doesn't matter. उससे फर्क नहीं पड़ता। Are you born again? लेकिन क्या आपने नया Are जन्म you पाया? born from above? क्या आप ऊपर से पैदा हुए हो? Amen. Because those who are born from above, they are born of an incorruptible seed. क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वो एक अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए। And the Bible says that God said in His word, I will not allow my people to suffer corruption. He calls death as corruption. लोगों को सड़ाव में पड़ने नहीं दूंगा, वो मृत्यु को सड़ाव देखता है, भ्रष्टता देखता है। There is an incorruptible seed in you which will not let you be corrupted. लेकिन Jesus said in His word यीशु ने अपने वचन में कहा,
that the seed is the word of God. कि वो बीज परमेश्वर का वचन है, And the Bible calls it incorruptible seed. और बाइबल उसको अविनाशी बीज कहती है। Please note this carefully. ये ध्यान से सुने। God does nothing without his word. परमेश्वर अपने वचन के बिना कुछ भी नहीं करता। Did you hear what I just said? आपने सुना जो मैंने कहा? God does nothing without his word. परमेश्वर अपने वचन के बिना कुछ भी नहीं करता। He is the God of his word. वो अपने वचन का परमेश्वर। Guys, give me a handle. Do you know that it's not God's will that there should be a harvest without planting a seed? क्या आप जानते हैं परमेश्वर की इच्छा नहीं कि बिना बीज बोए फसल हो सके? Hear this. ध्यान से सुनना। Seed is powerless until it is planted. बीज शक्तिहीन है जब तक वो बोया ना जाए। The word is the seed. ये वचन बीज है। But it is not powerless, but it will be powerless in your life if it's not planted. ये वचन शक्तिहीन नहीं है, लेकिन आपके जीवन में जब तक इसको नहीं बोया जाएगा, आपके लिए ये शक्तिहीन होगा। Amen. It's not a magical object. ये जादू की वस्तु नहीं है। Keeping it with you don't change your life. ऐसे रखने से कुछ नहीं बदलेगा जिंदगी में। Are you getting? I'm just breaking some religious mindsets. मैं कुछ धार्मिक मानसिकताओं को तोड़ रहा हूँ बस। You have to plant the seeds. आपको वो बीज बोने पड़ेंगे। Just because you come to church means nothing. सिर्फ इसलिए कि आप चर्च आते हैं उससे भी कुछ नहीं होगा। As going to garage don't make you a car, so holding the Bible won't automatically fulfill the promises. जैसे गराज में जाने से बार बार आप गाड़ी नहीं बन जाएंगे, वैसे ही बाइबल को पढ़कर घूमने से उसके वादे पूरे नहीं होंगे। But I come to church. लेकिन मैं चर्च आता हूँ। Yeah, it's good. अच्छी बात है। But you come to learn the word. लेकिन आप वचन सीखने के लिए आते हो चर्च। Amen. I was just thinking about it. मैं सोच रहा था इसके बारे में। What would church look like if the norm would be not just pray for me, but teach me the word? कि चर्च कैसा दिखाई देगा अगर केवल लोग इसलिए चर्च ना आए कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, लेकिन इसलिए कि मुझे वचन सीखना है, मुझे वचन सिखाओ। Majority of people say, Pastor, can you pray for me? Praise God, we'll pray for you. But we are waiting for that time when you will say, can you teach me the word in the area where I'm struggling? ज्यादातर लोग कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, लेकिन काश कि ऐसा होता कि अधिकतर लोग आके ये कहते कि मेरी जिंदगी के इस क्षेत्र में मैं समस्या में हूँ, मुझे वचन सिखा दो। क्या कहता है इसके बारे में? Amen. Because the lasting deliverance comes from the word. क्योंकि जो बने रहने वाला छुटकारा है वो वचन ही से आता है। You know, but we all are looking for a quick fix. लेकिन हम सबको जल्दी से उत्तर चाहिए। Oh, we have heard there is a church. We'll go there once. हमने सुना है कि एक चर्च है, वहाँ जाएंगे एक बारी, They will do something. वो कुछ करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे, And then we'll live happily ever after. और फिर हम जीवन भर खुश रहेंगे। No. नहीं। But what if we would say, hey, we are struggling in this area. Can you teach us what the word has to say in this लेकिन area? क्या होगा अगर लोग कहें कि मैं इस क्षेत्र में समस्या में हूँ अपनी जिंदगी में, क्या आप मुझे सिखा सकते हो वचन क्या कहता है? What would that church look like? That church would be a mature church. वो कलीसिया कैसी दिखाई देगी? एक सयानी कलीसिया। That's why if we open a YouTube channel and we make it a prayer channel, and we are praying from morning to evening, I can tell you within 6 months we'll be 1 million subscribers. Telling you the truth. इसलिए मैं आपसे सच कहता हूँ, अगर मैं YouTube चैनल शुरू करूँ, प्रार्थना करने का, सुबह शाम प्रार्थना करें, 6 महीने में 1 मिलियन लोग फॉलो करेंगे उसको। Because everybody is looking for a quick fix. Can you pray for me? क्योंकि हर एक को जल्दी से कुछ नुस्खा मिल जाए जिससे मेरी समस्या का समाधान हो जाए। आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो। While I stay ignorant of my rights and my privileges as the child of God. जब मैं अनजान बना रहूं मेरे उत्तरदायित्व, मेरी जिम्मेदारियां और मेरे क्या अधिकार हैं परमेश्वर की औलाद होने के कारण। Now please don't misunderstand us. We would love to pray for you. आपके लिए प्रार्थना करने से हमें प्यार है। Until you grow and mature to that place where you can pray for someone else. जहाँ तक आप सयाने होकर, परिपक्व होकर उस स्थान पर ना पहुँच जाए जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। Amen.
So don't feel condemned if you're looking for somebody to pray for you, agree with you. It's biblical. Look for people who can stand with you. But don't say pray for me, say pray with me. There's a big difference. इसीलिए अगर आप तलाश रहे हैं कोई आपके साथ आपकी प्रार्थना में सहमत हो जाए, आप जिस बात के लिए विश्वास कर रहे हैं उसमें आपके साथ राजी हो जाए, तो दोष ना महसूस करें। ये बिल्कुल सही है, बाइबल के अनुसार है। लेकिन ये ना कहें कि आप मेरे लिए प्रार्थना करना, ये कहें कि मैं इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे साथ सहमत होना। Look for prayer partners, not prayer substitutes. प्रार्थना करने के लिए अपने साथ साथी ढूंढना, आपकी जगह प्रार्थना करने वाले मत ढूंढना। You know what prayer partner is? Hey, we both are agreeing for this thing. We both are in this together. You know what a substitute? Can you pray for me while I watch Netflix and eat chips? प्रार्थना का साथी वो है जो आपके साथ जिस बात के लिए आप युद्ध लड़ रहे हैं, जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें आपके साथ सहमत होता रहे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो आप कहते हैं कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं घर जाके नेटफ्लिक्स देखूंगा, चिप्स खाऊंगा। Amen. If you start, I can assure you one thing. मैं एक बात का वादा कर सकता हूँ, If you come to church with this attitude that I'm going to learn the word, अगर इस मानसिकता से कलीसिया आओगे कि मैं वचन सीखूंगा, within 3 months, 3 महीने के अंदर when you look back, जब पीछे मुड़कर देखो, you won't be able to recognize your old life. तो खुद की जिंदगी नहीं पहचान पाओगे। Right? Because you're not coming for superstition. You're not coming for magic. You are coming to learn principles. And principles are eternal and they are universal and they are impersonal. क्योंकि आप कोई जादू हो जाएगा जिंदगी में उसके लिए नहीं आ रहे, लेकिन आप सिद्धांत सीखने के लिए आ रहे हैं। और ये सिद्धांत दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए काम करता है जो कोई इसका इस्तेमाल करता है। Amen? Galatians 6:7. गलातियों 6 उसका 7। When you reach there, say amen. जब पहुंच जाए तो हमें बोले। What is Apostle Paul saying? पौलुस प्रेरित क्या कह रहे हैं? Do not be deceived. There are many believers who are deceived. पौलुस प्रेरित कह रहे हैं धोखा मत खाओ, क्योंकि बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो धोखा खाए हुए हैं। Do not be deceived. धोखा मत खाओ। God is not mocked. परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जाता। For whatever a man sows, that he will also reap. क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। Amen. Do not be deceived. धोखा मत खाओ। Whatever a man sows, जो कुछ एक मनुष्य बो रहा है that he will reap also. वही काटेगा। Many believers are expecting to harvest a forest when they have not planted one seed. बहुत से विश्वासी भरोसा कर रहे हैं कि एक जंगल भर की फसल होगी जब एक बीज नहीं बोया। Oh, I know one day God will do it for me. हाँ, मैं जानता हूँ एक दिन परमेश्वर मेरे लिए करेगा। Have you planted the seed? क्या आपने बीज बोया उसके लिए? Have you planted the seed? क्या आपने बीज बोया है? What is the seed? बीज क्या है? The word is the seed. परमेश्वर का वचन। Do you know why farmer has the faith for harvest? आपको पता है एक किसान को क्यों भरोसा होता है कि फसल होगी ही होगी? A farmer has faith for harvest because he has sown the seed. एक किसान को इसीलिए भरोसा होता है फसल होगी क्योंकि उसने बीज बोया है। And when you fill your heart with the word of God, what happens? You will have the faith for the harvest. और जब अपने दिल में आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो आपको भरोसा होगा फसल। Are you guys getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? For whatever, underline it in your Bible, whatever you can sow, whatever. क्योंकि जो कुछ कोई मनुष्य बोता है, आप जो चाहे वो बो सकते हैं। If you are that person अगर आप वो व्यक्ति हैं who is always busy, जो हमेशा व्यस्त रहता है, busy रहता है, right? And you're like, Pastor, I really want to come on Sundays. I really want to do so much, but I'm so what? पास्टर मैं संडे को चर्च आना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ प्रभु के लिए, लेकिन इतना बिजी हूँ मैं। Start sowing time into the kingdom and you will reap great time. तो परमेश्वर के राज्य में समय बोना शुरू कर दें, अपने जीवन में समय की फसल काटेंगे। Amen. It's a principle. Whatever a man sows, that he shall reap also. Whatever means whatever. यही सिद्धांत है कि जो कुछ कोई मनुष्य बोता है वही वो काटेगा, और जो कुछ का मतलब है जो कुछ।
So whatever you are lacking, sow that in the kingdom. So जो कुछ आप अपनी जिंदगी में देखते हैं कि कमी में है, वही राज्य में बोएं। If you're like, Pastor, nobody loves me, पास्टर कोई मुझसे प्यार नहीं करता, then try sowing love in someone else's life. तो किसी और के जीवन में प्रेम बोएं। Say, I'm gonna go to church and I'm gonna love on someone that I do not know. I'm gonna love someone unconditionally. Guess what is gonna happen when you sow love? What will you reap? Love. जाएं और कहें कि मैं जाके किसी के लिए आशीष का कारण बनूंगा, किसी ऐसे के लिए, किसी ऐसे से प्रेम करूंगा मैं जिसको मैं जानता तक नहीं। और जब आप प्रेम का वो बीज बोएंगे तो आपको फसल में भी प्रेम मिलेगा। Let's go to 2 Corinthians 9:6. दूसरा कुरिन्थियों 9 उसका 6। Let's see what Apostle Paul is saying. पौलुस प्रेरित क्या कह रहे देखते हैं। Okay. Remember this. First we read whatever, right? Now Apostle Paul is saying whoever. So पहले हमने पढ़ा कि जो कुछ भी बोते हैं, अब दूसरा यहाँ पे पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि जो कोई भी बोता है। So whoever can sow whatever. So जो कोई भी जो कुछ भी बो सकता है। You didn't get it. Whoever can sow whatever. जो कोई भी चाहे, वो जो कुछ भी चाहता है वो बो सकता है। If you say, what's my seed? अगर आप कहते हैं मेरा बीज क्या है, My question to you would be, what's your need? मेरा सवाल आपसे होगा आपकी जरूरत क्या है। Your need should become your seed. आपकी आवश्यकता क्या है, वही आपका बीज होना चाहिए। Are you getting it? Why does a farmer sow? एक किसान क्या बोता है? What would happen if farmers will stop sowing? क्या होगा अगर किसान लोग खेती करना छोड़ दे तो? What will happen? क्या होगा? There will be no harvest. कोई फसल नहीं होगी। We all are able to eat food हम सब खाना खा रहे हैं because there are farmers who are planting seeds. क्योंकि किसान लोग खेती कर रहे हैं। But the science of God, as I said, the science of God is in the seed. लेकिन परमेश्वर का विज्ञान बीज में है, जैसा मैंने कहा। You can count the number of seeds in an apple, but you cannot count the number of apples that will be produced by a seed. एक सेब में कितने बीज हैं वो तो आप गिन लोगे, लेकिन उस बीज में कितने सेब हैं वो आप नहीं गिन सकते। So when you plant one apple seed, तो जब आपने एक बीज डाला सेब का, it produces multitudes of apples. वो कई गुना सेब पैदा कर देगा। When you sow your time, जब अपना समय बोएंगे you will have a lot of time for the kingdom. तो बहुत सारा समय होगा आपके पास राज्य के So लिए। what's your need? तो क्या आवश्यकता है आपकी आज? Rather than saying, oh God, ये कहने की जगह ओ प्रभु, incline thy ears अपने कानों को मेरी प्रार्थना upon the की ओर, cry of thy servant. मेरे रोने पर अपने कानों को झुका प्रभु। And God is saying, मेरे बच्चे, if you would incline your ears to my saying, your life would change. और परमेश्वर कह रहा है मेरे बच्चे, अगर तू अपने कानों को मेरी बातों पर लगाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। We'll come back to this verse, but first go to Proverbs 4:20. हम इस वचन पर वापस आएंगे, पहले नीति वचन 4 उसके बीच। Say, I'm listening. बोले मैं सुन रहा हूँ। Amen. Proverbs 4:20. Oh, my son, give attention to my words. मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। What is usually our prayer is, God, God, give attention to my words. ज्यादातर हमारी प्रार्थना क्या होती है? परमेश्वर आप सुनो मेरी प्रार्थना क्या है? Why don't you hear? सुनते क्यों नहीं हो? God is saying, hey, परमेश्वर कह रहे हैं you got it wrong. गलत समझ गया तुम, Upside down. उल्टा है मुद्दा। My son, मेरे बेटे give attention तू ध्यान दे to my word. मेरे वचन पर, Make it a priority in your life. अपनी जिंदगी में इसको पहला स्थान दे दे। Give attention. Do you know when you have to attend to somebody? आपको पता है जब आपको ध्यान देना होता है किसी बात पे, It's not just casual hearing. तो ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठे तो सुन रहे हो। You know, you are in a party and there is music going on and somebody saying something and you don't want to miss it. What do you do? Huh? Yeah? Incline your ear
to my saying. That means God doesn't shout. You will have to incline your ear to hear what your heavenly Father is saying. आप एक पार्टी में हो और बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है और आपके बगल में जो व्यक्ति है वो कुछ कहना चाहता है, तो आप क्या करोगे? आगे झुककर ध्यान से उसकी बात सुनोगे। वैसे ही ध्यान धरकर सुनना है। आप चूकना नहीं चाहते आपका स्वर्गीय पिता जो कह रहा है, इसलिए आप ध्यान धरकर सुन रहे हैं उसके वचन को। Incline your ear. Pay close attention. करीबी से ध्यान दे जो वो कह रहा है उस पर। Next verse. Do not let them depart from your eyes. What? अपनी आंखों के आगे से उसको गायब मत होने दे। Hear my word. मेरे वचन को सुन, परमेश्वर कह रहा है। Don't let them depart from your eyes. अपनी आंखों से गायब मत होने दे। Because if you're here last Sunday, we taught you how words gives you what? Pictures. When you incline your ear to God's word, He's going to give you pictures, and then you keep beholding those pictures. अगर आप पिछले हफ्ते आए तो हमने सिखाया था कैसे परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपके हृदय में तस्वीरें देता है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जाने देते हैं, वो तस्वीरें आपकी आंखों के आगे आ जाएंगी। And then we saw how Abraham saw a picture and he believed. And the Bible says you believe with your heart. When you see a picture, it goes in your heart. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of where? Heart. After it goes to your eyes, it goes to your heart. और यहाँ लिखा है इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, आंखों से हटने ना दे, पर मन में उसको धारण कर ले, क्योंकि जब वो आपकी आंखों के सामने होगा तो आपके दिल में भी उतर जाएगा। For they are what? They are what? Life. It's not this bios life from which we get the word biology. It's Zoe life, which means God kind of life. क्योंकि ये जीवन है उनके लिए और ये शारीरिक जीवन की जिंदा रखने की, लेकिन परमेश्वर के जीवन की बात कर रहा है, जो जीवन परमेश्वर जी रहा है, जोई जीवन। That means if we make the word of God highest priority in our life, we can live a life that is a Zoe kind of life. इसका अर्थ अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, पहला स्थान दें, तो हम वो जीवन जी सकते हैं जो परमेश्वर जी रहा है। Do you know that God is never depressed? क्या आप जानते हैं परमेश्वर कभी डिप्रेस नहीं होते हैं? Right? And He released the same life to us. और वही अपना जीवन उसने हमें दे दिया है। If you attend to His word, अगर आप उसके वचन पर ध्यान देंगे, devil will get depressed trying to depress you. शैतान डिप्रेस हो जाएगा आपको तंग करते हुए, but you won't be depressed. लेकिन आप डिप्रेस नहीं होंगे, Because His words are life to me. क्योंकि उसका वचन जीवन है। Amen? His words are life to those who what? To those who receive it on their lap. उसका वचन जीवन है उनके लिए जिनकी गोद में आकर के वो गिर जाता है। नहीं। What? What? Find them. जो उसको ढूंढ लेते हैं, Like you find your dresses from the online apps. जैसे ऑनलाइन ऐप पे लोग कपड़े ढूंढते हैं। Right? You don't do it that you see a dress and you buy it. No. You find the right dress. You see the size. You read the reviews. You find the dress. If you can find the word like you find your clothes, you're going to receive life, Zoe life of God. ऐसा नहीं है कि कोई ऑनलाइन देखता है ऐप में जो दिखा सामने पहले वही खरीद दिया, लेकिन आप ढूंढते हैं अपने साइज के लिए, डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, अपने लिए ध्यान से खरीदते हैं जो आपको चाहिए। और इसी तरह से जो लोग ड्रेस ढूंढते हैं, अगर वो वचन ढूंढने लग जाएं तो आप जीवन को पाएंगे। Like you find the right hotel when you're going for a vacation. जैसे जब आपको वेकेशन में जाना तो सबसे बढ़िया होटल कहाँ है वो ढूंढते हैं, Read all the reviews. सारे रिव्यूज पढ़ते हैं। Do we do that? करते नहीं करते हैं? That's what finding looks like. यही है जो ढूंढना ऐसा नजर आता That's the only labor that we have in the kingdom. है। एकमात्र सेवकाई है हमारी राज्य में, That is laboring in the word. वचन में मजदूरी करना। Because when you're laboring in the word, you know you're doing what? You are planting the incorruptible seed. क्योंकि जब आप वचन में मजदूरी कर रहे हो, आप उस अविनाशी बीज को बो रहे हो। Not only they will be life to you, इतना ही नहीं कि वो आपको जीवन देंगे, they will be health. वो स्वास्थ्य देंगे। To what? किसको? Say all. सब बातों में। One thing people usually in the church don't believe is the word all. अधिकतर कलीसिया में जो लोग हैं वो सब बात, सब शब्द पे भरोसा नहीं People करते। say,
Pastor, that all does not mean all. वो कहते हैं पास्टर ये सब शब्द का मतलब सब कुछ नहीं होता। But do you know what all, the word here in Hebrew means? पर आपको पता है जो शब्द है all इब्रानी में क्या है? In Hebrew, this word means all. इब्रानी भाषा में इस शब्द का अर्थ है सब कुछ। And so in Greek, यूनानी में भी वही है। all means, सब कुछ मतलब सब कुछ। can you imagine there is a pill and you can take it when you have a headache, when you have stomachache, for cancers, for tumors, for blood pressures, for sugars, for any kind of sickness? What if there was a pill like that? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी गोली है जो एक व्यक्ति जिसको सर दर्द है वो ले सकता है, जिसको बदन दर्द है वो ले सकता है, जिसको कैंसर है वो ले सकता है, सर कुछ भी बीमारी है वो एक ही दवाई से वो ठीक हो जाएगा। It would be one of the biggest breakthrough in medical science. चिकित्सक जो विज्ञान है, जो मेडिकल साइंस है, उसका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होगा वो। But I want to tell you, there is a medicine that is health for all your flesh. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ऐसी दवाई है जो आपके पूरे व्यक्तित्व के लिए, पूरे वजूद के लिए दवाई है। Amen. I was hearing the testimony of an amazing woman of God, and she got diagnosed with 4th stage cancer, intestinal cancer. मैं परमेश्वर की एक दासी की कहानी पढ़ रहा था। उनको 4थे स्टेज का आंतड़ों का कैंसर बोल दिया डॉक्टर ने। She went to the doctor. The doctor scanned her, said, "You have very few days to live. Go back, enjoy with your family." डॉक्टर ने स्कैन किया, बोला बहुत ही कम दिन बचे आपके पास जिंदगी के, जाओ अपनी फैमिली के साथ मजे करो। Her husband was a faith teacher, was teaching faith with all their heart. They believed what they preached. उनके पति विश्वास का प्रचार करते थे, अपने पूरे दिल से उस संदेश को मानते थे। So they said, "We are going to live by what we are preaching." उन्होंने कहा हम जिस बात को सिखाते हैं उसी से जिएंगे। The doctor said, "You have, crossed over. There is, you cannot, take chemo now. There is no hope for you." और डॉक्टर्स ने कहा कीमो लेने का भी फायदा नहीं, कोई आशा नहीं बची आपके लिए। So you know what she did? आपको पता She नहीं said, क्या? I'm going to receive God's word as a medicine. उन्होंने I कहा- will take it after breakfast, after lunch, and after dinner. उन्होंने कहा मैं परमेश्वर के वचन को दवाई की तरह लूंगी, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद। She took out all the healing verses in the Bible. उन्होंने वचन से सारे चंगाई की आयतें निकाली And every day she began to eat the word. और हर दिन वो वचन को खाने लग गई, Morning and सुबह, afternoon and evening. दोपहर को, शाम को। She went to the doctor. वो डॉक्टर के पास गई। The report were much worse than before. जो रिपोर्ट थी वो पहले से और भी ज़्यादा खराब आई। Guys, it's coming. But they did not change their confession. लेकिन उन्होंने अपने मुंह के अंगीकार नहीं बदले। She kept believing, kept meditating, kept speaking the word. वो विश्वास करती रही, मनन करती रही, वचन को बोलती रही। And today it's been around 40 years, she's still alive. और आज 40 साल बीत गए हैं, वो भी जिंदा हैं। And recently she was sharing how she went to the doctors to get her blood test done, and they said, "We have not seen this healthy blood for a long time." और हाल ही में वो अपना ब्लड चेकअप कराने गई और डॉक्टर्स ने कहा कि हमने इतना स्वस्थ खून तो बहुत समय से ही देखा ही नहीं है। For those who find the word, it becomes life to all their flesh, health. And the word here, health, comes from the Hebrew word marpeh, M-A-R-P-E-H, marpeh, which means medicine. क्योंकि जो उसको ढूंढ लेते हैं उसके लिए वो स्वास्थ्य होगा, और इब्रानी में जो स्वास्थ्य शब्द है ये दवाई शब्द है, माफे। If you have the word, if you have Bible in your hand, if not, just lift up your hands. अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल उठाएं, नहीं तो अपने हाथ उठाएं। Come on, lift up your hands. अपने हाथों को Say, the word कहें वचन is medicine दवाई है to all my flesh. मेरे पूरे शरीर के लिए। The word वचन is life जीवन है to me मेरे लिए, and my family. मेरे परिवार के लिए। Amen. आमेन। Hallelujah. Whew. Yeah, let's go back to 2 Corinthians 9:6. दूसरा कुरिन्थियों 9:6 पे चलते हैं। Say, I'm listening. बोले मैं सुन रहा हूँ। Amen. Amen. Remember this. Whoever. और ये याद रखे जो कोई भी चाहे। Who's whoever? कौन कौन आता है जो कोई भी में? Whoever is. Whoever.
Whoever is? Whoever. A person from Iran, चाहे a कोई person ईरान from से हो, Tehran, कोई a तेहरान, person from Pakistan, कोई पाकिस्तान a से हो, person from India, भारत से from हो, China, चाइना से हो, educated, पढ़ा लिखा हो, illiterate, rich, अनपढ़ हो, अमीर हो, poor, गरीब हो, weak, कमजोर हो, strong, बलवान हो, white skin, brown चमड़ी, skin, black ब्राउन skin, चमड़ी, काली yellow, चमड़ी, orange, red, या blue, कोई whatever भी skin रंग they क्यों ना are, हो, कोई भी रंग क्यों ना हो, whoever, कोई भी, whoever sows sparingly will also reap sparingly. जो कोई हाथ रोक कर या कंजूसी से बोएगा वो कंजूसी से काटेगा, And whoever sows generously will also reap generously. और जो कोई उदारता से बोएगा उदारता से काटेगा। See, the problem is so many times the people of this world, दिक्कत they यह है they have caught hold of these principles from the Bible, दिक्कत यह है कि दुनिया के लोगों ने बाइबल से सिद्धांत ले लिए हैं and they have prospered, और उससे वो समृद्ध हो they have गए, become successful, जीवन में उत्तीर्ण हो and गए, the church doesn't like it लेकिन कलीसिया को ये पसंद because नहीं the है, world caught on to the whoever's of the Bible. क्योंकि दुनिया ने बाइबल के जो कोई भी को पकड़ लिया। And obviously, I mean, like, they don't have eternal life, they can enjoy it for the moment. और हाँ, अनंत जीवन के पास नहीं है, वो इस क्षण भर में उसका आनंद ले सकते हैं, But that does not mean that the church will live in lack and poverty and sickness and defeat. लेकिन उसका ये अर्थ नहीं कि कलीसिया कमी घटी और हार में जिए। These are the principles that our Heavenly Father has set in motion. ये वो सिद्धांत हैं जो हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए रखे हैं, And we need to learn how they work. और हमें सीखना है कि ये कैसे काम करते हैं। Amen? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? You know, Jesus gave us the parable of a sower. यीशु ने हमें एक सिद्धांत बताया, एक बीज बोने वाले। How many people remember that? कितनों को याद है? And Jesus said, this is the foundation to understand everything else. और यीशु ने कहा ये नींव है बाकी सब कुछ समझने के लिए। If you don't understand this parable, Jesus said, you will not understand anything else. अगर ये नहीं समझे तो और कुछ नहीं समझोगे। Amen? Why does it happen that so many people come to church? And I always say that so many people would come, but it's only few would receive. ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोग कलीसिया आते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ग्रहण करते हैं जो सिखाया जाता है। It's not from the Father's side. His grace, His mercy is for everyone. पिता की ओर से मुद्दा नहीं है क्योंकि उसका अनुग्रह उसकी दया हर एक के लिए है। And Jesus in that parable said a sower sowed the seed in 4 different soils. और यीशु सिद्धांत में बताते हैं कि एक बीज बोने वाले ने 4 अलग अलग भूमियों पर बीज डाले। And that soil represents different kind of heart attitude. और वो भूमि दर्शाती है अलग अलग तरह के हृदय की जो मानसिकता है वचन को लेकर के। So even though as you have come here and you're hearing the word, there are people seated here with different kind of heart attitude towards the word. हालांकि आप लोग यहाँ बैठकर वचन सुन रहे हो लेकिन अलग अलग तरह के लोग हैं जिनकी अलग मानसिकता है वचन को लेकर के। It's not just the seed केवल वचन नहीं, केवल बीज नहीं that produces fruit. जो फल लाता है, A right seed has to meet the right soil. लेकिन सही बीज को सही मिट्टी में पड़ना जरूरी है। Okay, open your Bibles to Matthew 13:19. मत्ती 13 उसका 19 खोलें। 13:19. मत्ती 13 उसका 19। Are you there? Okay. When anyone hears the word of the kingdom जो कोई राज्य का वचन सुनकर and does not understand it, नहीं समझता, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे दुष्ट आकर छीन लेता है। This is he who receives seed by the wayside. यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। There are so many people who come to church, sit on a Sunday service, the word is being preached, they don't understand anything, but they are so okay with it. और बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं रविवार को, लेकिन जब वचन सिखाया जाता है वो नहीं समझते और उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। They think my breakthrough will come when the pastor will lay hand on me. उनको लगता है कि मेरा छुटकारा तब आएगा जब पास्टर मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा। Yeah, it is going to help for sure. हाँ, उससे मदद मिलती है। However, लेकिन the lasting deliverance जो बना रहने वाला छुटकारा है will come through the word. केवल वचन से आएगा।
Amen. आमेन। So Jesus said, these people, they don't understand the word. यीशु ने कहा ये लोग वचन नहीं समझते, And they don't care because they have not come with that attitude to understand the word. और उनको फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो वचन सीखने के लिए नहीं आए। They think it's a religious place. It's nice to come to church. उनको लगता है एक धार्मिक स्थान है, अच्छा है कलीसिया जाना। तो This is not a religious place. ये एक धार्मिक स्थान नहीं है। Are you okay with that? Yes. This is the Father's house. ये पिता का घर है। And I have a news to tell you. और एक खबर है मेरे पास आपको। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? God is not religious. परमेश्वर बिल्कुल धार्मिक नहीं है। Wow. Let me say it again. Some people दोबारा कहता हूँ। You know, it was religious people who crucified Jesus. धार्मिक लोग ही थे जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, मार दिया। Religious people crucified God because the God they were serving was not matching with the God who was the real God. धार्मिक लोगों ने यीशु को क्रूस पर इसलिए चढ़ाकर मार दिया क्योंकि जो परमेश्वर की वो सेवा कर रहे थे वो उस परमेश्वर से मिलता नहीं था। God परमेश्वर is not religious. परमेश्वर धार्मिक नहीं है। Wow. He's a father. वो एक पिता है। He's a relational God. He's not a religious God. He's a relational God. He's a father. वो धर्म कर्म के द्वारा जाने वाला नहीं लेकिन जाना जाए वाला नहीं लेकिन रिश्ते के द्वारा जानने वाला है। Amen. So Jesus is saying, hey, there are some people who come, but they don't come to learn the word. And to these people, they will keep coming, keep hearing. The word is dropped into their heart every Sunday. But before they walk out of that door, Satan has stolen the word that was sown. And if the seed is gone, guess what? Will the harvest come? No. और यीशु ये कह रहे हैं कि ये लोग कलीसिया आते हैं हफ्ते दर हफ्ते लेकिन कुछ ना समझ करके और वचन पर ध्यान ना दे करके जब वो जा रहे होते हैं तो शैतान वो वचन को चुरा लेता है। जब बीज चोरी हो गया क्या कोई फसल आएगी? नहीं। So what should be our attitude? तो हमारी क्या मानसिकता होनी चाहिए वचन के लिए? Every Sunday we should come with this attitude that Lord, we want to learn your word. We want to understand your word. हर रविवार हमारी ये मानसिकता हो कि प्रभु मैं आपका वचन समझना चाहता हूँ, उसको सीखना चाहता हूँ। Don't allow Satan to steal the seed from your heart. आप दुश्मन को अपने दिल से बीज चुराने ना दें। The seed in your heart, आपके to दिल में जो protect बीज है, it is your responsibility. आपके दिल में जो बीज है उसकी सुरक्षा करना आप ही की जिम्मेदारी है। You know, funny story. One time, you know, in the church, I didn't come one Sunday, so I think Pastor Ram was preaching, and then I called a guy, you know, a brother, and I said, "Hey, how was the word?" And he said, "It was awesome." और मजाकिया कहानी, एक बार मैं कलीसिया में नहीं आया था, एक रविवार पास्टर राम प्रीच कर रहे थे और मैंने एक भाई से पूछा बाद में कि कैसा रहा वचन, उन्होंने कहा बहुत अच्छा था, मजा आया। I enjoyed. I said, "What was the word?" मैंने बोला वचन क्या था? He said, "वो तो नहीं पता मगर मजा आया." And he said, I don't remember what the word was, but I enjoyed. It was so good. वो बहुत अच्छा था। No, you don't come to church to be entertained. You come to Yeah. church to be transformed. आप कलीसिया एंटरटेन होने के लिए, मनोरंजन के लिए ना आए, लेकिन बदलने के लिए, बदलाव के लिए, जीवन बदलने के लिए आए। Amen. I mean, like, if you like it, the worship, praise God for that. It shouldn't be boring. But entertainment is not the intention. It's not the goal. We don't want to entertain you. अगर आपको अच्छा लगता है, आराधना होती है, वचन होता है, अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको मनोरंजित करके भेजें। Come here to learn the word of life, which will not only transform you, but the generations that are coming after you. यहाँ आए और जीवन का वचन सीखें जो ना केवल आपको लेकिन आने वाली पीढ़ियों को बदल देगा आपके लिए। Amen. God does nothing without His word. परमेश्वर अपने वचन के बिना कुछ भी नहीं करता। Do you want to see what the good seed is? Can you? Okay, let me just. Yeah.
Okay. What is a good ground in God's definition? परमेश्वर की परिभाषा में अच्छी भूमि क्या है? Do you want to have a good heart? A क्या- good ground? क्या आप एक अच्छा हृदय, एक अच्छी भूमि रखना चाहते हैं वचन के लिए? So that when Father sees your heart, He says, hey, my son has a good ground. ताकि जब पिता आपको देखे तो बोले मेरे बेटे का दिल अच्छा है। And when I will sow the seed of my word into his heart, और it जब- will produce great fruit. जब अपने वचन के बीज को इसके दिल में मैं बोऊंगा तो महान फल आएगा। But he who received seed on the good ground is he who hears the word and what? Understands it. जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है। Say, Father, बोले पिता, give me a heart that understands your word. मुझे वो दिल दे जो आपके वचन को समझे। Amen. But he who receives seed on the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit. Who indeed, that means who will surely produce fruit. If you are a hearer of the word and if you understand the word, you will surely bear fruit. जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है, और अंग्रेजी में लिखा है वह निश्चय ही फल लाता है। So rather than running after ministries and writing your prayer request to 10,000 prayer towers, if you would have sat down and understood the word, your life would have had so much more fruit. तो सेवकाइयों के पास भागने की जगह अगर 10,000 लोगों को अपनी प्रार्थना निवेदन भेजने की जगह आपने वचन को सीखा होता और समझा होता तो आपको आपका उत्तर मिल जाता। Amen. When the crowds left Jesus, जब भीड़ ने यीशु को छोड़ दिया, the same crowds who saw miracles, वही भीड़ जिसने चमत्कार देखे थे। can I tell you one thing? एक बात बताऊं, You know, there is a trend now. Everybody is running to those places where there are miracles. Miracles will never change your life. Can I speak the truth? आजकल ये ट्रेंड चल रहा है जहां पर चमत्कार है लोग वहां भागेंगे, लेकिन मैं सच कहता हूं चमत्कार आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते। All those people saw miracles that Jesus did and left him. So Jesus turned towards the disciples and he said, do you also want to leave? If you want to leave, right now is a good time. So वो सब लोग जिन्होंने चमत्कार देखे थे यीशु के सामने अपने सामने यीशु के हाथों होते हुए, सब छोड़कर चले गए और यीशु चेलों की ओर मुड़े और कहा क्या तुम भी जाना चाहते हो तो ये अच्छा मौका है। You know what Peter said? पता है पतरस ने क्या कहा? No, Jesus, where can we go? हम कैसे जा सकते हैं? We just see miracles with you. सारे चमत्कार तो आप ही करते हैं, हम No, देखते हैं। he said, where can I go? Because you have the word of eternal life. पतरस ने वो नहीं कहा, पतरस ने कहा हम कहाँ जा सकते हैं तुझे छोड़कर, तेरे पास ही अनंत के जीवन के वचन हैं। Amen. That's why I said this is not, we are not tantric babas. इसीलिए मैं कह रहा हूँ हम तांत्रिक बाबा नहीं हैं, We are the teachers of his word. उसके वचन के शिक्षक। His word that is eternal, his word that will change your life. वो वचन जो अनंत का है, वो वचन जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। Amen. If you'll catch hold to his word. उस वचन को पकड़ लेना चाहिए। So they bear fruit, some 100-fold. Say 100-fold. सो वो फल लाते हैं कई 100 गुना, Some 60. कुछ 60 गुना, Say 60. 60 गुना, Some 30. कुछ 30 गुना, Say 30. बोले 30 गुना। There are even levels to the good ground. अलग अलग स्तर है अच्छी भूमि होने के। Do you wanna know why it is so? क्या आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों है? Okay. Mark 4:23. मरकुस 4 उसका 23। Mark 4:23. If anyone has ears to hear, let him hear. अगर किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। Why is Jesus saying this? यीशु ये क्यों कह रहे हैं? Have you ever said that in your life? आपने अपनी जिंदगी में कभी आप बात बोली है किसी को? Jesus was not born in a place where people were earless. किसी को? Jesus was not born. यीशु का जन्म एक ऐसी जगह नहीं था जहां लोगों के कान नहीं थे। What is he saying? क्या कह रहा है? If anyone has ear to hear, there are so many people who do not have ear to hear. अगर किसी के सुनने के कान हो, बहुत से लोग जिनके सुनने के कान नहीं है। If anyone has ear to hear, let him hear.
अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। Do you have ears to hear? क्या आपके सुनने के कान हैं? Then hear. तो सुन लो। Ready? Okay. He said to them, take heed what you hear. उसने उनसे कहा, चौकन्ने रहो कि तुम क्या सुनते हो। What do you hear? क्या सुनते हो? What do you hear? Take heed what you hear. With the same measure you use, it will be measured to you, and to you who hear, more will be given. चौकन्ने रहो कि तुम क्या सुनते हो। जिस नाप में तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। Whoa. That means if you hear the word with a casual attitude, when will this guy stop? तो अगर वचन से आपको फर्क नहीं पड़ता, अपने कब रोकेंगे भाई, कब रोकेंगे, The same casual attitude will be measured back to you. तो वही मानसिकता आपके प्रति होगी लोगों की। But if you pay attention 30-fold, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे 30 गुना, then 30-fold fruits you will receive. तो 30 गुना फल आपकी जिंदगी में आएंगे। If you will attend 60-fold, अगर 60 गुना ध्यान देंगे, then you will receive a 60-fold harvest. तो 60 गुना फल देखेंगे। But if you will focus लेकिन अगर पूरी तरह से ध्यान देंगे and hear the word, और उस वचन को ग्रहण करेंगे। you know, there is one thing I did. When I बात- got saved, I started going to my church every Sunday. एक I बात would जब run, sit in the front. We used to sit, on the floor. Every Sunday, I was at the front watching my pastor and learning what he has to say. I was so hungry. I was so excited. I wanted to learn. I wanted to hear the word of God, and I allowed that word to go in my heart. I had to do nothing to produce fruit. एक बात जो मैंने की, जब मैंने नया जन्म लिया, मैं जब कलीसिया जाया करता, हम नीचे जाकर बैठते और मैं सामने आगे जाके बैठता, अपने पास्टर को सुनता कि वो क्या सिखा रहे हैं, मैं वचन को ग्रहण करता। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। Amen. So many believers don't do what they are supposed to do, they do everything else. They will not be attentive in the church, then they'll climb to mountains. Right? कई विश्वासी को जो करना है वो नहीं करते, उसके अलावा सब कुछ करते हैं। वो कलीसिया में वचन पर ध्यान नहीं They'll देंगे, go to Israel, लेकिन वो इजराइल जाएंगे, पहाड़ों पर चढ़ेंगे, they will take oil, mud, whatever. मिट्टी लेंगे, तेल लेंगे, जो लेना है। But what Jesus said, they don't do it. यीशु ने जो कहा वो नहीं करेंगे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? You don't need the holy mud from Israel. इजराइल से पवित्र मिट्टी आपको नहीं चाहिए। Amen? His word is enough. ये वचन काफी है। His word is enough. ये वचन काफी है। His word is enough to transform your life. ये His वचन word is काफी enough to है। transform your family, transform your community and your generation. आपकी जिंदगी बदलने के लिए, आपका परिवार, आपका समाज, आपकी पीढ़ियां बदलने के लिए ये वचन काफी है। So what do you have to do? क्या करना है? Pay attention to the word that is preached every Sunday. Go home. Go home. Where is Shalini Didi? If you're here, can ध्यान you दो उस stand- वचन can पर you जो stand, सिखाया please? जाता है यहाँ पर हर रविवार। Okay. When she came to the church, जब her daughter had an incurable blood disorder. जब वो इस कलीसिया में आई थी, उनकी बेटी को लाइलाज बीमारी थी, खून की। Doctors had given up. There was no hope. डॉक्टर ने हार मान ली थी, कोई इलाज नहीं था। And when they both came, और जब वो दोनों आए, we prayed for Sabrina. हमने सबरीना के लिए प्रार्थना की She received healing. और उसने चंगाई ग्रहण की। But they had not come for a quick fix. लेकिन वो जल्दी से कुछ नुस्खा मिल जाए जिससे हम ठीक हो जाए, उसके लिए नहीं आए थे। You know, I really honor this amazing woman of God. And I'll tell you why. और मैं परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि का आदर करता हूँ, बताता हूँ क्यों। They didn't say, my daughter is healed. उन्होंने ये नहीं कहा मेरी बेटी ठीक हो Now गई, let us go and do whatever we want. अब हम जाते हैं, जो करना है करते हैं लाइफ में। No, 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 no. They started to faithfully attend the church. वो विश्वास योग्यता से कलीसिया में जुड़ गए। Every Sunday, हर रविवार they would hear the word. वचन सुनते, And from Monday till Saturday, they will keep hearing the same word till that word went into their heart. और सोमवार से शनिवार तक वो वचन को दोहराते रहते जब तक वो। Her husband, for 5 years, her husband had no job. जब वो यहाँ आए थे तो 5 साल से उनके पति के पास कोई नौकरी नहीं थी। Within few months, he got an amazing job.
Kuch Sabrina got healed, their finances were blessed, and now God is using to impact so many people. Sabrina today is in California, Bethel Supernatural School, graduating. The same girl whom doctors said won't live is today impacting nations. Why? Because she honored the word of God. चंद महीनों में उनके पति की नौकरी लग गई, उनकी आर्थिक व्यवस्था बेहतर हो गई, उनकी पूरी जिंदगी पलट गई और आज शालिनी दीदी उनकी बेटी सबरीना बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण है। सबरीना कैलिफोर्निया में है, बेथल में वहाँ पे बेथल स्कूल में है और वो बहुत लोगों को प्रभावित कर रही है। What did they do? क्या किया उन लोगों ने? They only honored the word. केवल वचन का आदर। Everyone who honors the word, they are going to see crazy power of God. They are going to see the hand of God move in their lives. They will be amazed to see, because the power of God is in his word. जो कोई वचन का आदर करेगा वो परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखेगा, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उसके वचन में है। Amen. It's easy. Say easy. बोले ये आसान है। It's easy. आसान है। But somehow religion has told us, नहीं हमें नंगे पांव इतनी सीढ़ियां चढ़नी है तभी God. It's easy. आसान है, लेकिन पता नहीं धर्म ने हमें बताया कि नंगे पांव इतनी सीढ़ी चढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे तब कुछ मिलेगा। आसान है। It's easy. आसान है। God is your father. परमेश्वर आपका पिता है। It is his desire to give us good things, the Bible says. ये उसकी चाहत है कि वो हमें अच्छी चीजें खुद दे। He wants to see you blessed. He wants to see you prosperous. He wants to see you healed. He wants to see you victorious. वो आपको आशीषित देखना चाहता है, वो आपको जीवन में जयवंत देखना चाहता है। Amen. Like your earthly father would. जैसे आपके शारीरिक पिता चाहते। Some people told me, brother, do you know what? कुछ लोगों ने कहा, भाई आप जानते हो God will not give us what we want. परमेश्वर God हमें only gives us what we need. परमेश्वर हमें वो नहीं देता जो हमें चाहिए, वो सिर्फ वो देता है जिसकी हमें आवश्यकता है। And brother, where did you get this doctrine? और कहाँ से मिला उनको ये ज्ञान? Jesus said, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you desire and it shall be done for you. यीशु ने कहा, अगर मेरे वचन तुम में बने रहें और तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो मांग लो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। सूखी रोटी खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई चुपड़ी ना ललचाए चियो। That's not from the word. ये वचन से नहीं है। That's what I was taught in school. मैंने स्कूल में यही सीखा था। But you know what is in the word? Abraham, I am going to bless you and make you a blessing for nations. That is in the word. वचन में जो मैंने सीखा वो एक था, अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा और देशों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। Amen. Before God can make you a blessing for others, He will have to bless you. इससे पहले कि परमेश्वर आपको औरों के लिए आशीष का कारण बनाए, उसको आपको आशीषित करना ही पड़ेगा। Amen. Because the Lord fills other empty cups by overflowing one cup. क्योंकि परमेश्वर बाकी के जो खाली कप्स हैं उनको भरता है एक कप में जरूरत से ज्यादा उंडेल कर। David says, the Lord is my shepherd. दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। I will have those सूखी रोटी. मैं 2 सूखी रोटी खाऊंगा। No. नहीं। He says, because the Lord is my shepherd, वो कहता है, I will not lack. वो कहता है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। Lack is not your portion. घटी आपका हिस्सा है ही नहीं। Amen. आमेन। Thank you, Father. And being poor is not equal to being spiritual. गरीब होना आत्मिक होने के बराबर नहीं है। Amen. Guys, are you with me? Your heavenly Father wants you to thrive, not just survive,
thrive. आपका स्वर्गीय पिता चाहता है कि आप जिंदगी में उत्तीर्ण हो, जयवंत हो, केवल जिंदा नहीं रहे। Bible says it's life to them. When I started to meditate the word and I started encountering God's life, I was like, man, I was on a ventilator machine. I was surviving. जब मैंने ये पढ़ा कि परमेश्वर का वचन जो ढूंढ लेता है उसको वो जीवन देता है, तो मुझे समझ में आया कि मैं तो वेंटिलेटर मशीन पर था, जैसे सांस चल रही थी। When I started to encounter God's life, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के जीवन का अनुभव करना शुरू and किया, it started affecting every cell in my body, उसने मेरे शरीर के हर एक कण को परिवर्तित कर दिया। and I was. You can ask my wife, and I share this. Sometimes in the middle of night, I'm dancing 2, 3. और मैंने बताया कई बार कि रात को 2-3 बजे मैं नाच रहा होता हूँ। This joy is exuberating from my heart. I cannot control it, so I dance. क्योंकि ऐसा आनंद मेरे अंदर फूट रहा है जिसको मैं रोक नहीं सकता, इसलिए मैं नाचता। Have I won a lottery? No. क्या मुझे कोई लॉटरी मिल गई? नहीं। But I feel I'm the richest man on this planet because I found Jesus. लेकिन मुझे ऐसा आभास होता कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ क्योंकि मुझे यीशु मिल गया है। Amen? The word will transform every area of your life. वचन आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र को बदल कर रख देगा। Come on, say this after me. मेरे साथ Holy Spirit, पवित्र आत्मा teach me मुझे सिखाएं to honor the word. कि मैं वचन का आदर करूं। What if we'll become a generation that honors the word of God? क्या होगा अगर हम वो पीढ़ी बन गए जो वचन का आदर करेंगे? Let's see the scripture. हम एक आयत Mark 4, we'll go from 26. मरकुस 4 उसके 26 से हम पढ़ेंगे। Say, I'm listening. कहीं मैं सुन रहा हूं। Amen. And he said, that means Jesus said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. और यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। Please hear this carefully. ध्यान से सुनिएगा। You'll get your answer. आपको अपना Whatever your need is, जो कोई भी आपकी आवश्यकता if you're है, looking for a healing, अगर चंगाई खोज रहे हैं plant seed for healing. तो चंगाई के लिए बीज बोएं। Did you hear what I just said? सुना मैंने जो कहा? You're looking for financial breakthrough, आर्थिक परिस्थिति बदलने के लिए खोज रहे हैं, plant a seed for financial breakthrough. तो आर्थिक परिस्थिति के लिए बीज बोएं। What is the seed? बीज क्या है? The word. वचन। That means if I am sick and I need healing in my body, I will find the scriptures that talk about healing, and then I'll start to meditate and speak it. When I'm speaking the word, when I'm saying the word, I am planting the word. इसका अर्थ है अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी है और मैं चंगाई चाहता हूं तो मैं ढूंढूंगा वचन में जहां पर चंगाई के वायदे हैं और उसको ढूंढ कर बोलूंगा और दोहराते रहूंगा जब तक मेरे शरीर में चंगाई देख लूं। Kingdom of God is as if a man should scatter the seed. Come on. परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे एक मनुष्य बीज छींटे। Become those people who keep scattering seed morning, afternoon, evening. वो लोग बन जाओ जो सुबह दोपहर शाम को बीज छींटते रहते हैं। Take the seed. बीज को लें, अपने दिल में डालते रहें, अपने दिल में फेंकते रहें वो बीज। What is happening? क्या हो रहा है? When you're planting the seed, what is going to happen? जब आप बीज बोएंगे, After a while you'll harvest. कुछ समय बाद क्या होगा? कटनी कर पाएंगे। Amen. Amen. Without the planting of seed, there is no harvest. बिना बीज को बोए कोई फसल नहीं कट सकती। But learn this. Okay. लेकिन ये सीखें। Are you ready? तैयार हो? And should sleep by night. Sleep by night. Sleep by night. और रात को सोए। If you know the principles, you won't have sleepless nights. अगर आप सिद्धांत समझ गए तो आपको रात बिना सोए नहीं गुजारनी पड़ेगी। I am gonna knock the heavens door all night until God hears me. मैं घुटनों पर आकर रात भर प्रार्थना करूंगा, स्वर्ग का दरवाजा खटखटाऊंगा जब तक परमेश्वर मेरी सुन ना ले। I will not let God sleep. He doesn't sleep. मैं परमेश्वर को सोने नहीं दूंगा, वो वैसे भी नहीं सोता। The Bible says our God neither sleeps nor slumbers. बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर ना ही सोता है ना ऊँघता है। So if you scatter the seed, what will you do at night? अगर आप दिन में बीज छीटेंगे तो रात को क्या करेंगे? What will you do? क्या करेंगे?
अरे बोल लो, पैसा थोड़ा लग रहा है। सब लाइक स्लीप, से स्लीप, सोएंगे, sleep. सोएंगे। If you will scatter the seed, you will sleep at night. What does that tell you? You will be in rest. अगर आप सिद्धांतों का इस्तेमाल करेंगे, वो बीज बोएंगे तो आराम से सो पाएंगे। इसका If you मतलब will plant the seed, you will live in rest. अगर आप बीज बोएंगे तो आप विश्राम में जिएंगे। You know who are the people who sleep peacefully at night? Those who have no worries. पता है कौन लोग शांति से सो पाते हैं रात को? जिनको कोई चिंता नहीं होती। And those who have not invested in crypto. I'm just a joke. Okay, so sleep by night and rise by day. You know, some people, they don't sleep at night and they sleep at day. वो रात को सोएंगे और दिन को जागेंगे। कुछ लोग रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं। Okay, and the seed should sprout and grow. Say grow. और वह बीज ऐसे उगेंगे और बढ़ेंगे। Now tell me, what did this guy do for the seed to grow? अब मुझे बताओ क्या क्या इस आदमी ने कि इसके बीज फलवंत हो जाएं, बीज बढ़ जाएं? Huh? Sleep? No man, he planted the seed. नहीं, उसने बीज बोया। If you sleep without planting the seed, अगर बिना बीज बोए सो गए, you first plant the seed, then you sleep. पहले बीज बो डालो फिर सो जाना। But after you have planted the seed, your effort is done. Your work is done. लेकिन एक बार आपने बीज बो दिया, आपकी मेहनत वही खत्म। You don't have to knock on heaven's door. आपको स्वर्ग के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं है। The heaven is coming to knock on your door. स्वर्ग आ रहा है आपके दरवाजे खटखटाने के लिए। Amen. So you say plant the seed. बोले बीज Come बो। on, tell your neighbor, बोलो पड़ोसी, plant the seed बीज बो and sleep और सो जाओ at night. रात को। Okay. Should sleep by night, rise, and the seed should sprout and grow. Hear this. He himself does not know how. और वो रात को सोएगा और दिन को जागेगा और बीज ऐसे उगे और बढ़े कि He उसको does पता not भी नहीं know होगा। how. उसको पता भी नहीं है। You don't have to know how. आपको ये पता लगाना नहीं है कैसे। That's not your job. आपकी नौकरी नहीं है वो। Your job is to obey the instruction. आपकी नौकरी है जो निर्देश दिया गया वो पूरा करो। Nobody, no farmer does this. कोई किसान मैं नहीं ये करता। गेहूं बोऊंगा, अगर मैंने यही फैसला मगर कैसे? कैसे? ये गेहूं How? आता कैसे ऐसे? मैं How तब does तक it नहीं grow? बोऊंगा जब तक मुझे पता ना चले. We don't do that. I will not sow until I know how it grows. Do we do that? ऐसा नहीं करता कोई किसान। We know that the law is universal. हम ये जानते हैं कि जो नियम है वो सबके लिए बराबर है। And do you know what? The farmers, the seed that they are sowing is a corruptible seed. Many times those seed will be corrupted. और किसान लोग जो बीज बो रहे हैं वो नाशवान है, बहुत बार नाश हो जाता है। But what is the seed? What is this seed लेकिन called? ये बीज को क्या कहलाता है? What? Incorruptible seed. अविनाशी बीज। That means this seed will not go bad. मतलब ये बीज अगर आपने बो दिया तो खराब नहीं होगा। The best investment that you can do is not crypto. The best investment you can do is to plant the seed of the word in your heart. सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो क्रिप्टो नहीं, लेकिन ये वचन है अपने दिल में डालना। Nothing against crypto. क्रिप्टो के विरोध में नहीं हूं मैं। Few of my friends did crypto. मेरे कुछ दोस्तों ने क्रिप्टो किया, Then they needed prayer. फिर उनको प्रार्थना की आवश्यकता थी। So once you plant the seed, सो बुद्धिमान बने, बीज बोए। amen. Is that crazy? We are looking for quick fix. We are हम- running here and there. हम नुस्खा तलाश रहे हैं, कोई टोटका मिल जाए जल्दी से हमारा काम बन जाए। But the eternal principle we ignore. लेकिन अनंत के सिद्धांत को नजरअंदाज करते हैं। Do you want to see your deliverance? क्या आप Do you want to see your healing? देखना चाहते हो, चंगाई देखना चाहते हो? Do you want to see your life transformed? क्या अपनी जिंदगी बदलते हुए देखना चाहते हो? Then take the word, तो फिर वचन लो, switch off your phone, फोन बंद कर दो, go in your room कमरे में जाओ and find
और life ढूंढो। in it. जीवन ढूंढ लो, Find life in it. जीवन ढूंढ लो इसमें, Read it. उसे पढ़ो, Eat it. उसे खाओ। Amen.